जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग समझने वाले हैं कि HDRI क्या होता है और कैसे हम लोग HDRI का यूज करते हुए ब्लेंडर के अंदर लाइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने नॉर्मल लाइट सेटअप के बारे में सीखा हुआ था कि कैसे जो ब्लेंडर के अंदर हमें 4 प्रकार की लाइट मिलती हैं, स्पॉट लाइट, सनलाइट, पॉइंट लाइट और एरिया लाइट। तो इनका यूज करके कैसे लाइटिंग हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग HDRI के बारे में सीखेंगे, लेकिन HDRI के बारे में सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग 3 पॉइंट लाइट सेटअप क्या होता है उसके बारे में भी सीख लेते हैं। ऐसे हम लोग सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं मंकी को ऐड कर लेता हूं। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो टू लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोग सॉलिड मोड में हैं और अगर हमें मंकी में कलर करना है तो उसके लिए जाना पड़ेगा मटेरियल प्रीव्यू मोड में और हम लोग यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो मटेरियल प्रीव्यू मोड में जा सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ मोड में स्विच करने का। हम लोग को सबसे पहले Z प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए हैं। अगर हमें रेंडर मोड में जाना है तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, वायर फ्रेम मोड में जाना है तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसी तरीके से अगर मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अभी फिलहाल हम लोग सॉलिड मोड में ऑलरेडी हैं। अगर हम लोग रेंडर मोड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो रेंडर मोड में जा सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। आपको Z प्रेस करना है और जैसे अभी हम लोग रेंडर मोड में हैं, मान के चलिए हम लोग सॉलिड मोड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Z प्रेस करना है और तुरंत ही अपना माउस इधर साइड लाना पड़ेगा, राइट साइड। जिधर साइड सॉलिड मोड लिखा हुआ है उधर साइड हमें तेजी से अपने माउस को लेके आना है तो हम लोग ऑलरेडी सॉलिड मोड में आ जाएंगे। अगर मान के चलिए हमें मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाना है तो Z प्रेस करना है और तुरंत नीचे साइड अपने माउस को लेके आना है तो आप मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ जाएंगे। यानी कि जिस भी मोड में आपको जाना है तो Z प्रेस करने के बाद आपको तुरंत माउस उधर साइड लेके जाना पड़ेगा तो हम लोग ऑलरेडी उसी मोड में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे सॉलिड मोड में जाना है तो मैं इधर साइड अपने माउस को लाने वाला हूँ। राइट क्लिक करेंगे हम लोग तो ये जो ऑप्शन थे ये हट जाएंगे। सॉलिड मोड में मुझे जाना है तो मैं Z प्रेस करूंगा और अपने माउस को ऐसे इधर साइड लेके आऊंगा तो आप देखिएगा कि मैं सॉलिड मोड में आ जाऊंगा। ये हमने Z प्रेस करके इधर साइड करना है और तेजी से करना है, आपको इतना ध्यान रखना है। ये देखिए मैं Z प्रेस करके तुरंत इधर साइड आता हूं तो ये मैं सॉलिड मोड में आ चुका हूं। अगर मुझे मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाना है तो Z प्रेस करके तुरंत नीचे साइड लाना पड़ेगा माउस को। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ चुके हैं, मटेरियल प्रीव्यू मोड में। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके उसमें आ जाएगा। ज़्यादातर मैं ये कीबोर्ड का यूज़ नहीं करता हूँ, हम लोग यहीं से स्विच कर लेते हैं। तो फिलहाल हमने ये शॉर्टकट सीख लिया है। अब हम लोग इस मंकी में कलर करने वाले हैं तो उसके लिए आपको मटेरियल वाले ऑप्शन में चले जाना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया मटेरियल इस पर असाइन हो जाएगा और हम लोग चलिए इस पर हल्का लाल कलर कर देते हैं। अभी ये जो मंकी है वो खुरदुरा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इस पे रफनेस है। मैं यहाँ से रफनेस को कम कर देता हूँ तो अब ये चिकना नज़र आने लगा है। अब हम लोग लाइटिंग करने वाले हैं। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि अभी हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड में हैं और जब हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड में रहते हैं तो HDRI चालू रहते हैं। हम लोग चाहें तो अलग अलग HDRI यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप जिस भी प्रकार की HDRI यूज करेंगे उसके हिसाब से ये मंकी का जो कलर है वो नज़र आने वाला है। लेकिन जब हम लोग मटेरियल प्रीव्यू मोड से रेंडर मोड में चले जाते हैं तो यहाँ पे HDRI बंद होता है, जिसके कारण हम लोग कलर वगैरह नहीं देख पाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे अंधेरा नजर आएगा। अगर हम लोग चाहें कि मटेरियल प्रीव्यू मोड में भी HDRI को बंद कर दें तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। हमें यहाँ पे जाना है और आप देखिए कि लाइटिंग के बाद 2 ऑप्शन हमें नजर आएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने अपने ब्लेंडर के अंदर जो भी लाइट वगैरह ऐड की हुई है उसका इफेक्ट हमें देखने को मिले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इस पे टिक कर देना है।
तो जो हमने लाइटिंग वगैरह ऐड की हुई है उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हमने 4 प्रकार की जो लाइट रहती है ब्लेंडर के अंदर, उनमें से किसी भी लाइट को ऐड नहीं किया हुआ है, इसी वजह से कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड में HDRI है उसका भी इफेक्ट ना रहे, जो हमने HDRI खुद से ऐड किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी का इफेक्ट रहे, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सीन वर्ड पे टिक कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी HDRI लगाया हुआ है उसका इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी तक हमने कोई भी HDRI नहीं लगाया, इसी वजह से यहाँ पे अंधेरा नजर आ रहा है। हम लोग फिलहाल यहाँ पे जाएंगे और इनसे टिक हटा देना है, यानी कि मटेरियल प्रीव्यू मोड में जो हमें HDRI देखने को मिल जाते हैं इनका इफेक्ट अब हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। हम लोग को रेंडर मोड में चले जाना है और रेंडर मोड में जब हम लोग आते हैं तो ऑलरेडी ब्लेंडर के अंदर यहाँ पे टिक रहता है, यानी कि जो हमने अपने से लाइट ऐड करी है उसका भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिले और साथ ही साथ सीन वर्ड पे भी टिक रहता है, यानी कि जो HDRI है उसका इफेक्ट देखने को मिले, जिस HDRI को हमने खुद से ऐड किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं करी है, इसी वजह से यहाँ पे अंधेरा नजर आ रहा है। चलिए हम लोग 3 पॉइंट लाइट सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे लाइटिंग की जाती है। शिफ्ट A प्रेस करेंगे और लाइट में जाना है हमें। हमने 4 लाइट के बारे में ऑलरेडी सीखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपको 3 पॉइंट लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन आपके ब्लेंडर में ना आ रहा हो, तो इसके लिए आपको एक एड ऑन एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमें एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है और हम लोग सर्च में जाकर के लिखेंगे लाइट, और यहाँ पे आप देखिए कि आपको ट्री लाइटिंग का एक एड ऑन देखने को मिल जाएगा। इसे आपको एक्टिवेट कर लेना है और फिर हम लोग इसे कट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसके चारों ओर 3 पॉइंट लाइट सेटअप करने वाले हैं। तो अभी हमने मंकी को सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट A प्रेस करेंगे और हमें जाना है लाइट में और यहाँ से मैं 3 पॉइंट लाइट को ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लाइट को ऐड कर लिया है। अब जब हम लोग 3 पॉइंट लाइट को ऐड करते हैं तो आप देखिए कि 3 लाइटें ऐड हो जाती हैं। ये जो 3 लाइटें हैं इन्हें कैसे सेटअप करना होता है तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों लाइट का नाम क्या क्या है। सबसे पहले मैं बैक लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और हमने बैक लाइट को सेलेक्ट कर लिया है। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और G प्रेस करके मैं इस बैक लाइट को यहाँ पे कर देता हूँ मूव। ये हमने यहाँ पे कर दिया मूव। 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे और ये जो बैक लाइट है वो अभी आगे साइड रखी हुई है, मैं G प्रेस करके इसे कर देता हूँ इधर साइड मूव, यानी कि अब ये मंकी के पीछे साइड रखी हुई है। अब हम लोग 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और आपको यहाँ पे की लाइट मिल जाएगी। इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी और G प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ इधर साइड मूव। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और G प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे इधर साइड मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और यहाँ पे सब कुछ बढ़िया ही। अब हम लोग फिल लाइट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग चाहें तो यहाँ से भी लाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं G प्रेस करूंगा और ये जो फिल लाइट रहती है ये की लाइट के डायगोनली अपोजिट इसे रखना होता है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और G प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इसे इधर साइड मूव। ये हमने कर दिया इसे इधर साइड मूव। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उतना ज़्यादा उजेला नज़र नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो लाइट ऐड करी हुई है यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम है। और G प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे मूव। ये अब ये डायगोनली अपोजिट हो रखा है। अब यहाँ पे हम लोग जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बैक लाइट है इसकी लाइट 100% रहे और ये वाली जो की लाइट है इसकी इंटेंसिटी यानी कि इसकी पावर इस बैक लाइट की 75% रहे और ये जो फिल लाइट है इसकी इंटेंसिटी बैक लाइट की अपेक्षा 50% रहे। अब हम लोग इसे कैसे करेंगे आइए वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बैक लाइट को सेलेक्ट कर लिया
आपको लाइट प्रॉपर्टी पे चले जाना है और मैं इसे बढ़ा करके कर देता हूं 100 वाट, यानी कि इस बैक लाइट की इंटेंसिटी हो गई है 100 वाट। अब जब बैक लाइट की इंटेंसिटी 100 वाट है और हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो की लाइट होती है इसकी इंटेंसिटी बैक लाइट के कंपैरिजन में 75% होनी चाहिए, यानी कि जब बैक लाइट की पावर 100% है तो इस की लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए 75 वाट। तो मैं यहां से इसे कर देता हूं 75। और ये जो की लाइट है इसकी इंटेंसिटी होने चाहिए बैक लाइट की 50%। जब बैक लाइट हमारी 100 वाट की है तो ये वाली लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए 50 वाट। ये हमने इसे कर दिया इतना। अब यहाँ पे हमें और भी थोड़ा सा उजेला करना चाहिए क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पे उजेला नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं बैक लाइट को कर लेता हूँ 300 वाट। ये हमने इसे कर लिया 300 वाट। जब ये बैक लाइट 300 वाट है तो इसका 75% ये होना चाहिए, यानी कि 75% कितना कहला जाएगा 225। मैं यहाँ से इसकी पावर कर लेता हूँ 225। और ये जो फिल लाइट है इसकी इंटेंसिटी 50% होनी चाहिए। 50% मतलब कितना हुआ, बैक लाइट 300% है और इसका 50% मतलब आधा, यानी कि हमें इसकी पावर करनी पड़ेगी 150। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि ये जो लाइट है ये कर क्या रही है। मैं इस फिल लाइट को सेलेक्ट कर लेता हूं और एच प्रेस करके इसे कर देते हैं हाइड। ये जो फिल लाइट है इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं और एच प्रेस करके कर लेते हैं हाइड। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और आप देखिए कि ये जो बैक लाइट है वो यहाँ पे बाउंड्री बना रही है, यानी कि हमें गैप नजर आ रहा है कि कहाँ से मंकी की बॉडी शुरू हो रही है। अगर मैं यहाँ से बैक लाइट को भी बंद कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें ये नजर नहीं आ रहा कि मंकी की जो बॉडी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन जब हम लोग इसे टर्न ऑन कर देते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे गैप ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि कहाँ से मंकी की जो बॉडी है वो शुरू हो रही है। अब हम लोग की लाइट को भी टर्न ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाना है और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि की लाइट जो है वो टर्न ऑन हो चुकी है। की लाइट जो रहेगी वो इधर साइड से लाइट देगी, यानी कि मंकी हमारा इधर साइड से उजेला नजर आने वाला है। लेकिन 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आके देखूं तो आप देखिए कि इधर साइड वाला जो हिस्सा है वो डार्क नजर आ रहा है, यानी कि इधर साइड अंधेरा है। इधर साइड अंधेरे को मिटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस फिल लाइट को टर्न ऑन कर लेते हैं। तो आप देखिए कि इधर साइड वाला जो हिस्सा हमें डार्क नजर आ रहा था, यानी कि जो अंधेरा था वो अब गायब हो चुका है। तो अब हम लोग तीनों लाइट को कंबाइन करके समझ लेते हैं कि इनका काम क्या क्या है। पीछे वाली जो लाइट है वो हमें ये बताती है कि कहाँ से इस मंकी की बॉडी शुरू हो रही है, और ये वाली जो लाइट है की लाइट वो हमें इधर साइड उजेला देने के काम में आ रही है। और ये जो फिल लाइट है वो डायगोनल अपोजिट होने के कारण जो हिस्सा इस की लाइट के कारण डार्क नजर आ रहा था अब वो यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए कि हमने काफी हद तक यहाँ पे लाइटिंग तो कर ली है, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ पे डार्क नजर आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे भी ये वाला हिस्सा डार्क नजर आ रहा है, यानी कि कुछ जगहों पे लाइटिंग अच्छे से नहीं पहुंच रही है। यानी कि ये वाला जो लाइट सेटअप है वो तो ठीक ठाक ही है, काफी हद तक लाइटिंग सही कर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा लाइटिंग करने में मजा नहीं आ रहा जितना हमें चाहिए। हम लोग चाहें तो थोड़ा सा सेटिंग को सही करके यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। कैसे उसे करेंगे आइए समझते हैं। आपको यहाँ पे जाना है और हम लोग चाहें तो ईवी से साइकिल में जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी महंगी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। हम लोग बाद में इसके बारे में सीखेंगे। अभी मैं रेंडर इंजन को ईवी ही रहने देता हूँ। ये जो एम्बिएंट ऑक्लूजन का ऑप्शन है इसे हम लोग टर्न ऑन कर लेंगे। ब्लूम का भी ऑप्शन हम लोग को टर्न ऑन कर लेना है और आपको यहाँ पे स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे भी हम लोग टर्न ऑन कर लेते हैं। इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। रिफ्रैक्शन को भी मैं यहाँ से टर्न ऑन कर लेता हूँ और अब हम लोग नीचे आ जाते हैं और ये जो कलर मैनेजमेंट है मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से इसे कर लेता हूँ स्टैंडर्ड और लुक को हम लोग कर लेते हैं वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट। अब ये जो शैडो का ऑप्शन है इस पे भी हम लोग जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए 4K में
और इसे भी हम लोग 4K में सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन है हाई बिट डेप्थ का, इसे भी हम लोग टर्न ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बेहतर हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा जितना बढ़िया रिजल्ट हमें HDRI देता है। तो अब हम लोग HDRI के बारे में समझने वाले हैं। अभी तक तो 3 पॉइंट लाइट सेटअप के बारे में समझ रहे थे। तो चलिए हम लोग एक नई फाइल खोल लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे और मैं डोंट सेव पे क्लिक करूंगा। अब हमारे पास ब्लेंडर की नई फाइल आ चुकी है। ए प्रेस करके मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूं और इन्हें कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और फिर से मैं मंकी को ऐड कर लेता हूं। मंकी खुरदुरा है, कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। मैं मंकी को कलर कर देता हूं, तो उसके लिए हमें मटेरियल प्रीव्यू मोड में चले जाना है। मैं मटेरियल वाले ऑप्शन में जाऊंगा, न्यू पे हमें क्लिक करना है और चलिए हम लोग इस बार थोड़ा सा नीला कलर कर लेते हैं। ये वाला कलर मैं कर लेता हूँ और रफनेस को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे हल्का सा ये चिकना नजर आए। हमने इस पे कलर कर दिया है। अब हम लोग चले जाएंगे इस रेंडर वाले मोड में। अब यहाँ पे हमने लाइटिंग तो करी नहीं है, इस वजह से अधेला नजर आ रहा है। अगर हम लोग चाहें तो बैकग्राउंड में भी जो लाइट है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, वर्ड प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे। इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो हमें ऑप्शन नजर आ रहा है कलर करने के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, ये इस वर्ड के लिए है। जैसे अभी मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा के कर देता हूं, यहां से 2, हमने 2 बढ़ा के कर दिया इसे। अब ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसे भी मैं चेंज कर देता हूं। हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे और मैं इसे बढ़ा करके कर देता हूं इतना। और जैसे मुझे मान लीजिए कि बैकग्राउंड में मुझे हल्का लाल कलर चाहिए तो मैं हल्का लाल कलर बैकग्राउंड में कर लेता हूं। ये अगर हमें ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है इसकी लाइट काफी ज्यादा रहे, तो स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं हम लोग। अभी मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा करके कर देता हूं 5। आप देखिए कि अब जो हमारा मंकी है वो नजर आने लगा है। अगर हम लोग चाहें कि शेडर एडिटर में भी ये जो ऑप्शन है वो ओपन कर लें तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। मैं टाइमलाइन को ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूं और टाइमलाइन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं शेडर एडिटर में। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग चाहें तो यहाँ से मंकी का जो कलर है उसे बदल सकते हैं, लेकिन हमने मंकी का जो कलर है वो नीला कर रखा है, लेकिन चारों साइड की जो लाइटिंग है वो इस प्रकार से पड़ रही है कि इसका कलर हमें उतना ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा। हम लोग चाहें तो थोड़ा सा इसका जो कलर है वो और भी ज़्यादा नीला कर देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग जो भी इसमें बदलाव करेंगे वो बदलाव हमें इस मंकी में नज़र आने वाला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वर्ड प्रॉपर्टी का, ये वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे भी टर्न ऑन कर लें। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाना है, लेफ्ट क्लिक करेंगे हम लोग और आप देखिए कि अभी ऑब्जेक्ट पे टिक है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है उनके बारे में ये नोट्स दिखाएंगे। अभी मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा यहाँ पे और हम लोग वर्ड पे टिक कर लेते हैं। अब ये जो नोड नजर आ रहे हैं ये इस वर्ड के लिए है। ये जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है इसके चारों ओर जो भी वर्ड है उसके लिए ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ से भी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चाहें तो हम लोग यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं। जिस प्रकार से हमें बैकग्राउंड का कलर चाहिए, जिस प्रकार से हम लोग अपने बैकग्राउंड में कलर करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग यहाँ से भी स्ट्रेंथ और कलर चेंज कर सकते हैं और हम लोग चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें मंकी के बारे में जो कलर है उसे बदलना है या फिर दूसरे तरीके का हम लोग टेक्सचर इस पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके जा सकते हैं और यहाँ से मंकी का कलर, रफनेस, ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं। या फिर हम लोग के पास यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है कि आपको सबसे पहले तो वर्ड को हटा करके ऑब्जेक्ट में आना है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको नजर आएंगे वो इस 3D व्यू पोर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं उनके लिए ऑप्शन नजर आने वाले हैं। अभी हम लोग
बैकग्राउंड के बारे में सीख रहे हैं, यानी कि ये जो वर्ड है उसके बारे में सीख रहे हैं, तो हम लोग आ जाते हैं वापस वर्ड प्रॉपर्टी पे। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने जो लाइटिंग है उसे तो कर लिया है, यानी कि जो बैकग्राउंड का कलर है उसे भी हमने बदल लिया। चलिए मैं अभी वाइट कर लेता हूँ बैकग्राउंड के कलर को, और स्ट्रेंथ हमने काफ़ी ज़्यादा कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अंधेरे को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और चारों साइड हमें उजेला नज़र आ रहा है। लेकिन आप 3D एनिमेशन वीडियो में देखते होंगे कि जिस तरीके का रियलिस्टिक रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो वर्ड का कलर है उसे चेंज किया हुआ है और जो स्ट्रेंथ है सिर्फ और सिर्फ उसमें बदलाव कर दिया है। लेकिन अगर हमें रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा HDRI। तो चलिए हम लोग पॉलीहेवन वेबसाइट में चलते हैं और वहाँ से किसी HDRI को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग सेटअप करके देखने वाले हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, हमें यहाँ पे जाना है और लिखना है पॉलीहेवन। पहले नंबर पे ही पॉलीहेवन वेबसाइट आ जाएगी, इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। 3 प्रकार के ऑप्शन आपको शुरू में ही नजर आने वाले हैं। पहला है HDRI का, दूसरा है टेक्सचर्स का और तीसरा है मॉडल्स का। टेक्सचर्स के बारे में हमने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में टेक्सचर लगाने होते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से बहुत सारे टेक्सचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने आपको टेक्सचरिंग वाले मॉड्यूल में सिखाया हुआ है। ये जो मॉडल्स हैं उन्हें हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कार का मॉडल चाहिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉडल चाहिए, तो हम लोग यहाँ से बहुत सारे मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलीहेवन वेबसाइट में आपको अलग अलग प्रकार से मॉडल मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग HDRI के बारे में सीखने वाले हैं, तो मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करके HDRI को ओपन कर लेता हूँ। HDRI होता क्या है? तो HDRI जो रहता है वो किसी भी जगह की 360 डिग्री में खींची गई फोटो होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार से HDRI मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे और भी अलग अलग प्रकार से जो HDRI हैं वो मिल जाएंगे। जैसे मुझे अगर नाइट का HDRI चाहिए तो इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे नाइट सीन में जो भी HDRI हैं वो नज़र आ जाएंगे। अगर हमें इंडोर के लिए चाहिए तो हम लोग इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब ये घर के अंदर जो भी HDRI हैं वो नज़र आ जाएंगे। अगर हमें स्काई के लिए चाहिए तो हम लोग इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब स्काई के लिए बहुत सारे यहाँ पे HDRI आ जाएंगे। मैं इस HDRI पे लेफ्ट क्लिक करूँगा। अब ये वाला HDRI ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो इमेज है वो किसी भी खेत की इमेज हमें लग रही है। और अब हमें इसे डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप 1K में करना चाहते हैं, 2K में, 4K में, 8K में, यानी कि जिस भी क्वालिटी में हमें डाउनलोड करना है हम लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं फिलहाल 1K पे ही इसे डाउनलोड करने वाला हूँ। डाउनलोड पे हम लोग टिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो HDRI है वो डाउनलोड हो चुका है और इसका जो नाम है वो है इवनिंग फील्ड 1K करके। ठीक है, तो अभी मैं अपने फाइल पे चला जाता हूँ। मैं डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने ये वाला जो HDRI है उसे डाउनलोड किया हुआ है। अब इस HDRI को अपने ब्लेंडर के अंदर कैसे यूज करना है उसे सीख लेते हैं। हम लोग वापस चले जाएंगे अपने ब्लेंडर पे और अभी हम लोग इस बैकग्राउंड वाले नोड को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये वाले जो ऑप्शन हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये वाले नोड अपने आप ऐड हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल टी वाला जो शॉर्टकट है वो तभी काम करेगा जब आपने नोड रेंगुलर वाला एड ऑन टर्न ऑन कर रखा हो। अगर आपने नहीं टर्न ऑन कर रखा है तो आप एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और सर्च में जाके आपको लिखना है नोड। जैसे ही हम लोग नोड लिखेंगे तो आपको ये वाला एड ऑन मिल जाएगा। इसे आप एक्टिवेट कर लीजिए। उसके बाद इसे कट कर दीजिए और बैकग्राउंड वाले नोड को आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है।
जैसे ही हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये वाले जो 3 नोड हैं वो ऐड हो जाएंगे। मैं इस इन्वायरमेंट टेक्सचर वाले नोड को सेलेक्ट कर लेता हूं और नम पीरियड प्रेस करके हम लोग इसके पास में चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे वो वाला HDRI ओपन करना है जिसे हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी मैं वर्ड वाले ऑप्शन पे हूँ। अगर आप लोग ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन नहीं नजर आएगा। अगर हम लोग वर्ड के लिए यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं, टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वर्ड वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ से जो HDRI डाउनलोड किया हुआ है इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये वाला HDRI अभी हमने डाउनलोड किया हुआ था। ओपन इमेज में आपको टिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में हमें ये जो HDRI डाउनलोड किया हुआ है वो नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। हम लोग चाहें तो इस मंकी का जो कलर है उसे बदल सकते हैं। जिस भी तरीके का आपको कलर करना है वो कर सकते हैं। आप रफनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग HDRI का यूज करते हैं तो कितना बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। और जितनी भी आप 3D एनिमेशन वीडियो देखते हैं तो उन सभी में वो लोग HDRI ही यूज करते हैं। अलग अलग तरीके की HDRI आप जब यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। अभी मैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे जो HDRI अभी चालू है वो फिलहाल ब्लेंडर के अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो वाला चालू है। जैसे अभी मैं नाइट वाले HDRI को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखिए कि अब हमें जो मंकी है वो कुछ अलग तरीके से नजर आने लगा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से लाइटिंग इस पे पड़ेगी उसी तरीके से ये नजर आएगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि जिस HDRI को हमने अभी यहाँ पे ऐड किया हुआ है उसका इफेक्ट देखने को मिले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और सीन वर्ड पे टिक कर देंगे। तो अब हमें वो वाला HDRI यहाँ पे नजर आएगा जिसे हमने ऐड किया हुआ है। अभी हम लोग फिलहाल रेंडर मोड में चले जाते हैं और कुछ इस प्रकार से हम लोग HDRI को अपने ब्लेंडर के अंदर यूज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो पॉलीहेवन वेबसाइट से अलग अलग प्रकार के HDRI यूज करना है और उन सभी HDRI को ब्लेंडर के अंदर लाना है और यूज करके देखना है कि किस प्रकार से हमें लाइटिंग नजर आ रही है। अब हम लोग अगली क्लास में रेंडरिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से रेंडर करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।